गुरुजी हम ये पहचाने कैसे कि क्या कोई डिवाइन टाइमिंग होता है, क्या मतलब हम पहचान जाएं कि हाँ अब शायद यही है, या जैसे बोलते हैं ना तितलियां उड़ने लगी, दिल में उसको देखा तो मेरा जब उससे इंटरेक्शन हुआ तो मुझे कुछ लगा कि हाँ कुछ है इस पे बात, तो क्या वो डिवाइन टाइमिंग होता है, क्या वो इशारा होता है, क्या वो दस्तक होती है कि हाँ ये है, इस पे चांस ले लो? हाँ, ऐसा होता है। एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कि प्रेम कैसे महसूस किया जाए, प्रेम कैसे जाना जाए, तो उसने क्या खूब जवाब दिया वो बता रहा हूं। बोले सखी पतंग जलता है लेकिन, बोले सखी पतंग जलता है लेकिन संग संग दीपक जलता है और दोनों ओर प्रेम पलता है। वो परस्परता होती है। वो हमें कितना चाहते हैं, वो हमें कितना चाहती हैं, ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखो, उतना ही चाहती हैं वो जितना तुम उन्हें चाहते हो। वो तितलियां उड़ना, वो गुदगुदी होना, वो अलग फील हो जाना, वो कुछ अलग आभास हो जाना, ध्यान रखना कहीं ये कामातुरता तो नहीं है, कहीं ये सेक्सुअल फीलिंग तो नहीं है, क्योंकि प्रेम और काम ये दोनों अलग अलग व्यवस्था है। प्रेम विवेक से होता है, काम तुम्हारे शरीर से होता है, दोनों अलग अलग जगह की व्यवस्था है। जब आप किसी से अगाध प्रेम करते हैं तो उसमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, उसमें किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं होती, उसमें कोई सामग्री नहीं चाहिए होती है। बिना सामग्री के जो चीज़ बनती है, जो व्यंजन बनता है, जो पकवान बनता है, उसका नाम प्रेम है। प्रेम तुम्हारे भाव से बनता है, प्रेम तुम्हारे सत्कार से बनता है, प्रेम तुम्हारे अंतःकरण में निर्मित होता है। वो बाहर की चीज़ ही नहीं है, वो बहुत अंदर की चीज़ है। किसी ने मुझे पूछा भगवान कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं, वो सर पर मोर क्यों रखते हैं, वो मोर के पंख को अपने सर पर क्यों रखते, इतना ऊपर क्यों उसको स्थान दे रखा, अपने शीश पर चढ़ा रखा है। तो मैंने कहा उसका कारण ये है कि दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता, उसके बावजूद बच्चे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे के आसपास खड़े होकर नृत्य करते हैं, नाचते हैं और एक दूसरे से मुख से निकले हुए द्रव को पान करते हैं, बस उसी से गर्भवती हो जाते हैं। तो मोर को जब आप देखोगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इसमें मोरनी नहीं, मोर सुंदर होता है। इसमें मोरनी कम सुंदर होती है। जो कम सुंदर दिखे तो तुम समझना ये मोरनी है, और जो ज़्यादा सुंदर दिखे तुम समझना ये मोर है। ये प्राणियों में पहला ही जोड़ा ऐसा है, अन्यथा स्त्रियां सुंदर होती हैं, फीमेल सुंदर होती है, मेल कम सुंदर होता है। ये सिर्फ इसी वजह से कि वहाँ कामकता नहीं है, वहाँ मानकता है, वहाँ प्रेम है, वहाँ स्नेह है, वहाँ वात्सल्य है। प्रेम में कुछ बदल कर नहीं चाहिए। हमने दुकानदार को 10 रुपए दिए, उसने 10 रुपए का मुझे सामान दे दिया, ये क्या है? प्रेम? प्यार है? ये प्यार है? ये व्यापार है। 10 रुपया दिया, 10 रुपया का सामान मिला, ये क्या हुआ? विशुद्ध व्यापार हुआ, प्यार नहीं हुआ। 10 रुपया दिया, उसने कुछ भी बदले में नहीं दिया, ये क्या है? ये विशुद्ध प्यार है। सिर्फ दिया गया, लिया कुछ नहीं गया, बस बदले में धन्यवाद, बस बदले में थोड़ी सी मुस्कुराहट, बस थोड़ा सा उसका इधर को देख लेना, बस इतना सा प्यार है। तो प्यार बहुत बहुत गहराई की चीज़ है। आप विवाह में विलंब की जब बात कहते हो ना, तो मुझे लगता है कि वो आपका अपना बोया हुआ खेत है। फसल अच्छी नहीं आई तो निराई गुड़ाई, पानी, खाद सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक नियंत्रण है, एक व्यवस्था है। आप प्रबंधन कितना बेहतर कर पाते हो किसी चीज का। आज आप इस प्रोग्राम के सूत्रधार हैं, मैं तमाम सूत्रधारों को देखता हूं, वो सिर्फ बैठते हैं, उन्हें एकदम इस बात का कोई मतलब नहीं है। जैसे जनरली मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे बच्चे आज आए हैं, उनको बस ये पता है कि स्टाइल से बैठना है और माइक पकड़ना है और कुछ भी पूछना है, कुछ भी ही कहना है, या उसके कपड़े उतारने हैं, बस यही पत्रकारिता है। नहीं 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 नहीं, एकदम भी नहीं। सूत्रधार का मतलब होता है कि भैया तुम 140 करोड़ लोगों की तरफ से बात कर रहे हो। डोंट यूज योर ओपिनियन।
तुम न मुस्कुरा सकते हो, न तुम रूठ सकते हो, न तुम क्रोधित हो सकते हो, क्योंकि तुम हो ही नहीं। तुम तो 144 करोड़ देशवासी हो, उनकी तरफ से तुम्हारा चिंतन है। तो तुम उसी तरह से प्रभावित होगे। जब 144 करोड़ लोग प्रभावित होंगे तब तुम्हें प्रभावित होने का इजाज़त है, उससे पहले नहीं। तो तुम्हें गहराई में उतरना है और गहरी बातें ढूंढ कर लाना है। तुम्हें वो गोताखोर बनना है जो गहराई से, समुद्र से महंगे मोती निकाल कर बाहर ले आएंगे। तो असली सूत्रधार कौन? जो महंगे मोती निकाल लाए, जो कीमती मोती अंदर से खोज कर ले आए। ऊपर मोती तो बही रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग लेकर आ ही रहे हैं। उस गोताखोर की कोई कीमत नहीं है।